जय हिंद साथियों, आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाइव गुरुकुल में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, हिंदी व्याकरण की आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं शांतरस। ठीक है, तो सभी साथी क्लास के अंत तक जरूर बने रहिएगा, जिससे कि आप किस जो है समझ में सब कुछ आता रहे। तो आइए साथियों, हम बात करते हैं शांतरस की। तो अगर हम शांतरस की बात करते हैं साथियों, तो शांतरस में एक शब्द होता है शांत। क्या होता है? शांत, जिसका मतलब होता है शांति। क्या होता है? शांति। ठीक है, तो यहाँ पर शांति का मतलब है कि जब किसी व्यक्ति के हृदय में, उसके मन में जब पूरी तरह से शांति प्राप्त हो जाती है किसी चीज को जान करके या देख करके, तो वहां पर क्या होता है साथियों? वह शांत रस होता है। ठीक है, तो शांति किसी व्यक्ति के हृदय में कब होती है? तो उस किसी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति के, कोई भी व्यक्ति होता है, उसके हृदय में शांति तब प्राप्त होती है साथियों, जब वह इस सांसारिक जो बंधन है, जैसे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया, है ना, इन सब चीज से वो अलग हो जाता है। इन सब बंधनों से वो मुक्त हो जाता है। और इन सब बंधनों से मुक्त होकर के साथियों, जब उसे जो परमात्मा है उसके वास्तविक स्वरूप की ज्ञान हो जाता है, जब परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का उसे ज्ञान हो जाता है, तो वहीं उसे क्या होता है? एकदम से शांति प्राप्त होती है। क्या प्राप्ति होती है साथियों? शांति प्राप्त होती है। और ऐसी शांति प्राप्त करके उसके मन में एकदम उदासीनता की भावना आ जाती है साथियों। कैसी भावना आ जाती है? उदासीनता की भावना आ जाती है। और उस उदासीनता को ही साथियों, जो उदासीनता है, उस उदासीनता को ही साथियों हम निर्वेद कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्वेद कहते हैं। और यही निर्वेद जो है शांत रस का जो है स्थायी भाव हो जाता है। शांत रस का स्थायी भाव क्या हो जाता है? निर्वेद या उदासीनता। और शांति कब प्राप्त होती है? शांति प्राप्त होती है जब मनुष्य इन सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर के एकदम से वैरागी हो जाता है, और परमात्मा के जो वास्तविक स्वरूप है, वास्तविक रूप है, उसके उसे ज्ञान हो जाता है। तब वह एकदम से जो है शांति को प्राप्त करता है। तो वहीं क्या होता है साथियों? शांत रस होता है। तो अगर हम इस प्रकार इसकी अगर परिभाषा देखें साथियों, तो इसकी जो परिभाषा हो जाती है कि जब मनुष्य मोह माया, या मोह माया लिखा हुआ है, मोह माया का मतलब है यहाँ पर जो भी सांसारिक, इसके अलावा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया, जितने भी सांसारिक बंधन है, इन सबको जब वो त्याग देता है, ठीक है, और त्याग करके वो जब इन सांसारिक कार्यों से मुक्त हो जाता है, त्याग देता है, और जब वो वैराग्य धारण कर लेता है, वैराग्य का मतलब होता है, वैराग्य का मतलब भी यही है कि सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाना। ठीक है, तो वह वैराग्य धारण कर लेगा, और उसके बाद में उसे परमात्मा के वास्तविक स्वरूप की, वास्तविक रूप का जो है ज्ञान हो जाएगा, उसे नॉलेज हो जाएगी, उसे पता चल जाएगा कि वास्तव में परमात्मा क्या है, उसका स्वरूप क्या है। तो इस प्रकार से उसके मन में जब शांति प्राप्त होती है, तब वहीं क्या होता है साथियों? शांत रस होता है। तो उसके मन में एक भावना आती है जिसे हम कहते हैं उदासीनता या निर्वेद। तो यही भाव या भावना जो है आगे जाकर के जो है शांत रस का क्या हो जाती है साथियों? स्थायी भाव हो जाती है। तो इस प्रकार अगर हम शांति रस जो है, जो शांत रस है, इस शांत रस का अगर हम जो है स्थायी भाव देखते हैं साथियों, तो वो हो जाता है निर्वेद। निर्वेद या फिर उदासीनता। क्या हो जाता है? उदासीनता। यहाँ जो निर्वेद है इसका मतलब है साथियों उदासीनता। क्या है? उदासीनता। ठीक है, उदासीनता। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। शांत रस में क्या है? शांत रस में मनुष्य सांसारिक कार्यों से, सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है, वैराग्य धारण कर लेता है, और परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान हो जाता है। तो वहां पर क्या होता है? उसके मन में जो शांति प्राप्त होती है, उसी को क्या कहते हैं? शांत रस कहते हैं। इस प्रकार अगर हम ऐसे ही किसी कविता को पढ़ते हैं जिसमें किसी भक्त की, किसी जो भक्त है वो जब वैराग्य धारण कर लिया है, उसके बारे में जब जो श्लोक है या जो कविताएं हैं, जो भी दोहे हैं, जो भी है, जो भी कहा गया है उसमें, तो उनमें क्या होगा? सब में शांतरस होगा। क्या होगा? शांतरस होगा। अगर हम इस शांतरस के जो है अनुभव की बात करें, तो साथियों इसमें अनुभव होता है, आंखें भीग जाती हैं हमारी जब हम परमात्मा की याद करते हैं, जब इस संसार सागर से प्राप्ति कर, जब है
इन सभी चीज़ों से जब हम अलग हो जाते हैं, जब भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, उसके वास्तविक रूप को जान लेते हैं, तो आंखें भीगने लगती हैं, आंखों में आंसू आने लगते हैं। ठीक है, आंखें बंद कर लेते हैं हम लोग, एकदम विश्राम की अवस्था में आ जाते हैं। ठीक है, हमारा शरीर बिल्कुल शांत अवस्था में आ जाता है। तो ये सब जो है क्या होंगे, ये जो क्रियाएं हो रही हैं ये सब क्या है, अनुभाव हैं। ये ऐसी जो भावना आ रही है ये सब क्या है, अनुभाव है। अगर हम इसमें जो है विभाव की बात करें तो इसमें जो आलम्बन विभाव होता है साथी, वो होता है आत्मचिंतन। यानी जब हम आत्मा, जो हमारी आत्मा है, आत्मा से जब हम परमात्मा का चिंतन कर लेते हैं, है ना, या संसार का जब हम विश्लेषण करने लगते हैं, मोह भंग जनित परिस्थितियां, यानी ऐसी परिस्थितियां जहां हमारा मोह भंग हो जाता है ना, तो वे परिस्थितियां भी सब क्या किस में आएंगी साथियों, आलम्बन में आएंगी। किस में आएंगी, आलम्बन में आएंगी। वहीं अगर हम इसके उद्दीपन की बात करें तो उद्दीपन होता है साथियों ध्यान करना, है ना, सत्संग, परमात्मा का विचार हमारे मन में आता है, हम सत्संग करते हैं या फिर हम ध्यान करते हैं, तो ये सब के सब क्या होते हैं साथियों, हमें एकदम से उत्तेजित करते हैं, है ना, जो भाव है उसे उत्तेजित करते हैं, उसे बढ़ाते हैं, है ना, कि कि आप वैराग्य की तरफ जाओ, परमात्मा की तरफ जाओ। तो ये सब क्या करते हैं, उत्तेजित करते हैं। ये जो कार्य हैं ध्यान, सत्संग, परमात्मा का विचार, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, उद्दीपन भाव कहते हैं। वहीं अगर हम इसके जो संचारी भाव की बात करें, किसकी बात करें, संचारी भाव की। साथियों इस प्रकार अगर हम इसके संचारी भाव की बात करें तो संचारी भाव होते हैं स्मृति, यानी याद करना, निर्विचार, है ना, शांत चित्तता, यानी जो हमारा चित्त है, जो मन है एकदम शांत हो जाए, तो इस शांत चित्तता को भी क्या कहते हैं साथियों, यहाँ पर संचारी भाव कहते हैं। क्या कहते हैं, संचारी भाव कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार साथियों हमने जो है शांत रस का जो है अर्थ समझ लिया है, इसकी परिभाषा, स्थायी भाव, अनुभाव, आलम्बन, उद्दीपन, संचारी भाव, ये सारी चीजें समझ ली हैं। अगर हम यहाँ पर जो है जो शांत रस का जो वर्ण होता है, क्या होता है साथियों, शांत रस का जो वर्ण होता है, क्या होता है, वर्ण, या फिर इसका जो देवता होते हैं, शांत रस के जो देवता हैं या इसके वर्ण हैं, अगर उनकी बात करें साथियों, तो इनके जो जो वर्ण होता है वो होता है साथियों धवल। कैसा होता है, धवल। धवल कहते हैं साथियों हम एक तरह से जो है सफेद जो है वो होता है धवल, यानी एकदम से उज्जवल साफ है। और इसके जो जो इसके अगर देवता की बात करें साथियों, तो इसके जो देवता होते हैं साथियों, जो संतरस है, वो होते हैं श्री नारायण। कौन होते हैं, श्री नारायण। श्री नारायण इसके कौन है, देवता हैं। और धवल इनका क्या है साथियों, वर्ण है। क्या है, वर्ण है। तो यहाँ वर्ण और हमने इनके देवता भी जान लिए। अगर तो इस प्रकार अगर हम आगे इनके अगर उदाहरणों की बात करें साथियों, क्योंकि ध्यान रखना ये जो उदाहरण है इन्हीं से परीक्षा में ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, या तो स्थायी भाव पूछ लेता है, ठीक है, स्थायी भाव नहीं पूछेगा तो आपसे एक उदाहरण दे करके पूछ लेगा इसमें कौन सा रस है ना, या फिर रस दे देगा, नीचे पंक्ति दे देगा, पूछ लेगा कि इस रस से संबंधित कौन सी पंक्तियां हैं। तो इसके उदाहरण देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं इसका सबसे पहला उदाहरण अगर हम देखें तो पहला उदाहरण है कबीरदास जी का, जब मैं था तब हरे नहीं, जब मैं था तब हरे नहीं, अब हरे है मैं नाही, अब हरे है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था, यानी जब मेरे अंदर मैं था, मैं का मतलब होता है अहम, अहम यानी अहंकार, यानी जब मेरे अंदर अहंकार था, है ना, तब हर नहीं था, तब मेरे शरीर में, मेरी आत्मा में, मेरे मन में, मेरे हृदय में परमात्मा नहीं था। लेकिन अब जब मेरे हृदय में परमात्मा का वास हो गया है, जब मैंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, जब मैंने परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को जान लिया है, तो अब मेरे अंदर अहंकार मिट गया है, मेरे अंदर मैं नहीं रही है, अहंकार नहीं रहा है, सब अंधियारा मिट गया, मेरे अंदर जो अज्ञान रूपी अंधियारा था वो समाप्त हो गया है। यानी जब मैंने इस परमात्मा रूपी दीपक को देख लिया है। तो यहाँ पर साथियों क्या है, यहाँ पर कबीरदास जी जो हैं सांसारिक जो अहंकार रूपी जो संबंध है, जो जो सांसारिक जो बंधन है उनसे दूर हो गए, उन्होंने परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को जान लिया है। तब यहाँ पर क्या है, उनके मन में शांति प्राप्त हो गई है, उन्हें वैराग्य हो गया है, उन्हें उदासीनता आ गई है ना, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं रहा है।
तब यहाँ क्या है साथियों, इससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या है, शांत रस है। क्या है, शांत रस है। अगर हम इस प्रकार इसके अगर अगले उदाहरण को देखते हैं तो इनका एक अगला उदाहरण आता है, मनरे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनसिया छिन में गर्व करे का इतना। यानी वो कहते हैं कि जो मन है, मन कागज के पुतले के समान है। मनरे तन, वो कहते हैं कि हे मन, ये जो शरीर है, ये जो तन है, ये जो शरीर है, एक कागज के पुतले के समान है। लागे बूंद बिनसिया क्षण में, यानी जिस प्रकार कागज पर पानी की बूंदें लग जाने से वो बिल्कुल समाप्त हो जाता है, गल जाता है, और उसी प्रकार जो हमारा शरीर है ये भी इस कागज के ही समान है। यानी जब चाहे तब ये हमारा शरीर समाप्त हो सकता है। यानी जब हमारी मृत्यु हो जाती है, हमारी आत्मा इस शरीर से निकल जाती है, तो ये शरीर भी किसी काम का नहीं रहता है। ठीक है, यानी जब इस पे संकट आता है, ये शरीर जब मर जाता है तो इसमें कुछ नहीं रहता। तो इस प्रकार से जब तेरा यहाँ इस शरीर में कुछ नहीं है, ये शरीर मिटने वाला है, तो इस पर तू इतना गर्व क्यों करता है, इतना अभिमान क्यों करता है। तो यहाँ भी क्या है साथियों, ये यहाँ भी बात हो रही है कि तुम इस संसार के जो संबंध हैं, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया, ये सारी चीजें इनसे दूर हो जाओ। अगर तुम्हें परमात्मा को प्राप्त करना है, इन सब चीजों से दूर होने पर यहाँ जो दिखाया गया है कि इन सब चीजों से दूर होना, तो यहाँ क्या है, इससे एक तरह से मन को क्या मिलता है, शांति मिलती है। और शांति मिलती है तो यहाँ क्या हो जाता है साथियों, शांत रस हो जाता है ना। अगर हम बात करें अगले उदाहरण की, तो अगला उदाहरण है, लंबा मार्ग दूर घर, विकट पंथ बहुमार, विकट पंथ बहु मार, कहो संत क्यों पाइए दुर्लभ हरे दीदार। यानी यहाँ पर कह रहे हैं कि लंबा मार्ग दूर घर, यानी उस परमात्मा को पाने का जो मार्ग है वो बहुत ही लंबा है, उनका जो स्थान है बहुत दूर है। विकट पंथ बहुमार, यानी उनका जो रास्ता है उस पर बहुत परेशानी आने वाली है। तो संत कहते हैं क्यों पाई ये दुर्लभ हर दीदार, यानी इसी प्रकार अगर अगर आपको पाना है, यानी आपको परमात्मा की दीदार करने हैं, तो इतनी दुर्लभता, इतनी कठिनाइयों को तुम्हें पार करना पड़ेगा, इतनी कठिनाइयों को तुम्हें पार करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ भी परमात्मा के वास्तविक स्वरूप की बात की जा रही है, परमात्मा से मिलन की बात की जा रही है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा साथियों, शांत रस हो जाएगा। वहीं अगर हम अगला उदाहरण लें तो अगला उदाहरण आता है, माला माला फेरत जुग भया, फिरान मन का फिर, कर का मन का डार दे, मन का पेड़। यानी कबीरदास जी यहाँ भी कह रहे हैं कि माला फेरत जुग भया, यानी तूने जो हाथ में तेरे में जो माला लगी है, इसे फेरते फेरते, इसे राम राम कहते तेरा जो है पूरा समय बीत गया, पूरा युग निकल गया। फिरान मन का फेर, लेकिन तूने अपने मन के को नहीं फेरा। यानी तेरे मन में जो तेरे मन है, जो तेरी आत्मा है, तूने उसको नहीं जाना है, यानी तूने मन से भगवान का नाम नहीं लिया है, तो तुझे भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए हे मनुष्य, कर का मन का डाल दे, यानी जो तेरे हाथ में जो माला रूपी मन के हैं, जो माला रूपी मन के तेरे हाथ में है, जो कृत्रिम मन के तेरे हाथ में है, उनको छोड़ दे। यानी तेरे जो मन में जो मन का, तेरे मन का, यानी तेरे मन में, तेरे हृदय में जो भावना है भगवान के प्रति, उस मन के को फेर, यानी उस जो तेरे हृदय में जो आत्मा है, यानी उससे, उस परमात्मा के नाम को ले। इस संसार सागर के जितने भी संबंध हैं इनसे दूर हो जा, वैरागी हो जा, है ना, तब तुझे परमात्मा मिलेगा। तो यहाँ भी क्या है, यहाँ भी जो है यही सारी चीजें बताई जा रही हैं। तो यहाँ भी क्या है, यहाँ भी शांत रस है। क्या है साथियों, शांत रस है। ठीक है, यानी मोह माया इन सब चीजों से अलग होने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, शांत रस हो जाएगा। अगर हम अगला उदाहरण देखें तो अगला उदाहरण आता है, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तथ्य कहो ज्ञानी। यानी जल में कुंभ, कुंभ में जल है, यानी जब हम जल में कुंभ डुबाते हैं तो कुंभ में जल आ जाता है। क्या आ जाता है, यानी जब घड़े को जब हम जल में डुबोते हैं तो
जल किस में आ जाता है? कुंभ में, यानी घड़े में आ जाता है। इस प्रकार से उसके बाहर और भीतर दोनों जगह क्या हो जाता है? पानी हो जाता है। फूटा कुंभ जल जल ही समाना हो, जब घड़ा उसमें अगर फूट गया तो जल जल में ही जाकर के मिल जाता है। ये तथ्य क्या हो ज्ञानी, ये सब ज्ञानी पुरुष जानते हैं। ये तो इसका तात्पर्य किससे है? इसका तात्पर्य है साथियों, जो हमारा शरीर है, आत्मा है और परमात्मा है, उससे। यानी जो हमारा शरीर है वो कुंभ रूपी है, यानी घड़े के समान हमारा शरीर है। जल परमात्मा है और हम जो हैं, जो घड़े में पानी भर रहा है वो वाला जो है वो आत्मा है। यानी आत्मा परमात्मा का ही अंश है। मनुष्य की मृत्यु के बाद, शरीर के जाने के बाद जो आत्मा है वो परमात्मा ही में ही विलीन होने वाली है ना। तो इस पर घमंड क्यों करता है? शरीर पर घमंड मत कर, इस संसार सागर से दूर हो जा। ठीक है, तो यहाँ भी क्या है, ये सब कह रहे हैं कि ये जो है ज्ञानी पुरुष जानते हैं। तो यहाँ भी क्या है, यहाँ भी एकदम से जो परमात्मा से मिलन की, है ना, और जो है वैराग्य धारण करने की, परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को जानने की बातें की जानी है। तो यहाँ भी साथियों क्या हो जाएगा? शांत रस हो जाएगा। अगर हम इसका अगला उदाहरण देखें तो अगला उदाहरण है, देखी मैंने आज जरा, हो जावेगी क्या ऐसी मेरी ही यशोधरा। हाय मिलेगा मिट्टी में वह बड़ सुवर्ण खरा, सुख जावेगा मेरा उपवन जो है आज भरा। ये बात है साथियों उस समय की, जब महात्मा जो गौतम बुद्ध हैं वो अपने पुत्र और अपनी पत्नी को छोड़ करके शांति मतलब वैराग्य की प्राप्ति के लिए, शांति की खोज के लिए, सत्य की खोज के लिए अपने परिवार को छोड़ करके चले जाते हैं। तो वहां पर ये साथियों जब वो ध्यान में होते हैं तब ये बात कह रहे होते हैं कि इस संसार में जो हो रहा है वो मेरी पत्नी यशोधरा के साथ भी होगा। यानी देखा मैंने आज जरा, हो जावेगी क्या ऐसी मेरी ही यशोधरा। यानी जो मेरी यशोधरा है उसका भी यही हाल होगा जो संसार में हो रहा है। हाय मिलेगा मिट्टी में वह वर्ण सुवर्ण खरा, यानी जो उसका सुंदर स्वर्ण शरीर है वो सब मिट्टी में मिल जाएगा। यानी मरने के बाद उसका भी क्या होना है? उसे भी मिट्टी में मिल जाना है। सुख जावेगा मेरा उपवन जो है आज भरा, यानी जो मेरा परिवार जो आज सुख से भरा हुआ है वो भी एक दिन जा करके उजड़ जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा। तो वो भी ये क्या कर रहे हैं, ये भी क्या है, इस संसार की जो बंधन है उनकी बात कर रहे हैं, और है ना, और वो एक तरह से शांति की खोज में गए हैं, परमात्मा के वास्तविक स्वरूप की बात कर रहे हैं। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा साथियों? शांत रस हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से साथियों हमने यहाँ पर शांत रस के जो है अर्थ को, शांत रस के जो है परिभाषा को, उसके स्थायी भाव, अनुभाव, आलंबन, उद्दीपन, संचारी भाव, इसके विभिन्न उदाहरणों को साथियों हमने जाना है। और इन उदाहरणों के माध्यम से हमने शांत रस को, है ना, पहचानना भी सीखा है। ठीक है, तो आपको मुझे लगता है कि ये जो क्लास है बहुत पसंद आई होगी, बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत समझ में आया होगा साथियों। अगर आपकी समझ में ये नहीं आई है तो इस वीडियो को दोबारा से आप, है ना, देख सकते हैं पीछे बैक करके, उसके बाद समझ में आ जाएगा। और अगर आपकी समझ में आया है तो आप साथियों हमें कमेंट कर सकते हैं, अच्छा लगा है तो इसे अपने साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि आने वाली वीडियो, आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, तो आज के लिए आज की क्लास में केवल इतना ही है साथियों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। माला फेरत जुग भया, हेरान मन को।